कुरान की आय मुबारका है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है व बिल वालिदैन इहसाना, वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करो। सिर्फ वालिद नहीं आया, वालिदैन में माँ भी आते हैं और माँ भी आती है और बाप भी आते हैं, दोनों के साथ हुस्ने सुलूक करने का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म फरमा रहा है कुरान में। हदीस पाक है, आका फरमाते हैं अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदमों में रखी गई। दूसरी आयत मुबारका है वकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरुमा, अपने माँ बाप को ना झिड़को ना उन्हें उफ कहो। उफ की तफसीर में मुफस्सिरीन फरमाते हैं अपने माँ बाप को उफ भी ना कहो। उफ का मतलब ये फरमाते हैं कि अगर किसी के कपड़े पर अगर कोई गर्द लग जाए फिर उस गर्द को फूंको तो उड़ जाता है। माँ उफ की तशरीह इसकी फरमाई है, कुरान में ये फरमाया जा रहा है वो अपने माँ बाप को उफ भी ना कहो, यानी माँ बाप से ऊंची आवाज में बात भी ना कि माँ की शान में बेअदबी हो, बाप के शान में बेअदबी हो। लेकिन अफसोस का अलमिया है कि इस फुरफतन दौर में हम अपने मुआशरे का तज्जिया करें तो पता चलेगा हमारी कौम किस डगर पर जा रही है। हम इस्लाम से कितना नाआशना हो रहे हैं। इस्लामी तालीम हमारे पास नहीं, इस्लामी कल्चर हमारे पास नहीं, इस्लामी तहजीब व तमद्दुन हमारे पास नहीं। आज हम जवाल का सूरज जो इस जमीन पर देख रहे हैं, इसकी वजह यही है कि आज हम इस्लाम से बिल्कुल दूर हो गए हैं, इस्लाम की तालीम से बिल्कुल दूर हो गए हैं। हम अंग्रेजों के कल्चर को अपना लिया है, हमने यहूदियों के कल्चर को अपना लिया है। आज भी वो दिन दूर नहीं है कि इस जमीन पर हमने 1000 साल तक हुकूमतें की है। आज भी अगर तुम खुदा के सामने सरबसजूद होना शुरू हो जाओ, इस्लाम को पहचान लो, इस्लाम के राहों पर पाकीज़ा जिंदगी गुजारना शुरू कर दो, अपने सीने में इश्क़े मुस्तफा बिठा करके मस्जिदों में जा करके अपनों सर को झुकाना शुरू कर दो, वो दिन दूर नहीं होगी जिस दिन ये दुनिया तेरे नजरों में झुकती हुई नजर आएगी। अफसोस का अलमिया है कौम मुसलमान के ऊपर। अभी कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो नाम नहूं के, मैं किसी की बुराई नहीं करता, थोड़ी मेरी गुफ्तगू में तलखी रहती है, लेकिन जरा माफ की हक बोलता हूं, हक में डंके की चोट पर बोलता हूं, चाहे मेरे बिरादरी के लोग हों आप, जो बात हक है वो हक है। ऐसे ऐसे मुसलमान हैं इस जमीन पर पाए जाते हैं जिस्म पर इस्लामी लिबास है, सरों पर टोपियां हैं, लेकिन उन्हें नमाज का तरीका पढ़ना नहीं, गुस्ल करना नहीं आता, नमाज के मसाइल नहीं मालूम, गुस्ल करना नहीं आता। एक वक्त निकाल कर उलमा के पास रुजू करके जाकर के हम मसाइल दीनिया नहीं सीख सकते हैं, लेकिन अगर टीवी के सामने बैठा दिया जाए, अगर वीसीआर के सामने बिठा दिया जाए तो एक एक घंटा नौजवान, वही नौजवान टीवी के सामने अपना वक्त गुजार रहा है जो 5 मिनट उलमा को नहीं दे सकता है। वही लोग ऐसे होते हैं तो उलमा के सामने अगर कोई कोताहियां नजर आती है तो उलमा पर आवाज उठाते हुए नजर आते हैं, उलमा को तानो तशरीह का तीर बनाते हुए नजर आते हैं। होश का नाखून लो, अगर तुम ये समझते हो कि उलमा को तानो तशरीह कर करके अगर हम उनको ताने की तीर मार करके हमारी दुनिया आबाद हो जाएगी, मस्जिदों में जितने भी चाहे तू सजदे कर ले, जितना भी चाहे तू हज कर ले, जितना भी चाहे तू रोजा रख ले, लेकिन अगर उलमा नाराज है तो खुदा की कसम खा के कहता हो तेरी दुनिया भी बर्बाद होगी, आखिरत भी बर्बाद होगी। हाँ, होश के नाखून लो, अपने इमाम का अदब करो। आज इमाम साल भर नहीं होता कि तब्दील हो जाते हैं मस्जिदों से। हमारा मस्जिदों के तकद्दुस को हमने पामाल किया, उसके तकद्दुस को हमने पामाल किया है। इमामों में जरा सी गलती हो गई, समाज में उसके बाद को उछाल दिया जाता है। इमाम है इमाम, वो भी इंसान है, कोई मासूम फरिश्ता बन के नहीं आया है। अगर तुमसे हजारों गलतियां हो, तुम पर कोई आवाज नहीं। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, लोग कत्ल करते हैं तो चर्चा नहीं। तारीख बदलो अपने आप की। अभी 3 मुसलमान थे, इंटरव्यू हुआ, 3 मुसलमान थे जिन्हें गुस्ल करने का तरीका नहीं मालूम, वो उलमा पर आवाज उठाते, जिन्हें नमाज के मसाइल नहीं मालूम,
सज्जा करने का तरीका नहीं मालूम, सुन्नत तरीके से गुस्ल करने का तरीका नहीं मालूम, ऐसे लोग इमाम पर आवाजें उठाते हुए नजर आते हैं। मुस्तफ़ा की हदीस हमें याद आ रही है, मुस्तफ़ा ने फरमाया था जब क़यामत करीब होगी तो जाहिल उलमा को फतवा देंगे। आज वही दौर है जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जिस राहों से हम गुजर रहे हैं। तो बात चल रही थी, तीन मुसलमान थे, तीन मुसलमान ग्रेजुएट पास, डिप्लोमा पास, यानी तमाम तो दुनियावी डिग्री उनके पास था, दुनियावी मनसब उनके पास थी। लेकिन जब सामने सोशल मीडिया के सामने उनका इंटरव्यू लिया गया, तीन मुसलमान थे, ग्रेजुएट पास थे, तीन मुसलमान थे, डिप्लोमा पास थे, लेकिन जब सोशल मीडिया के सामने जब उनका इंटरव्यू लिया गया तो जब इंटरव्यू लेने वालों ने पूछा जरा पहला कलमा सुनाओ, पहला कलमा सुनाओ, तो जिनके पास दुनियावी मनसब था, दुनियावी डिग्रियां थी, वही लोग पहला कलमा का पहला लफ्ज भी ना सुना सके। आज ये हालात बन गए हैं हमारे, हम कहां जा रहे हैं? ये कौम सीखेगी क्या? इसको तो उलमा से लेना देना नहीं। मोबाइल में हमारी दुनिया बर्बाद हो गई, टहलने घूमने में हमने अपनी जिंदगी तबाह बर्बाद कर दी। हमारे माँ बाप भी अपनी बच्चों की जिंदगियों को बर्बाद कर रहे हैं। हमने मुस्तफा की सीरत को नहीं पढ़ा। ये दीन तो हमारे साथ के आपके साथ आया, हमारे और आपके नजदीक जो पहुंचा है, ये जो कुरान की तालीम, ये जो नमाज, पांचों वक्त नमाज, ये हज का फरीजा, ये रोजा का तोहफा, ये महफिल का तकद्दुस, ये उलमा की ताजीम, ये उलमा की टीम, ये उलमा की ये जमातें अगर आज महफूज हैं तो किसी और की वजह से नहीं महफूज है, ये कुर्बानियों की वजह से महफूज है। जाओ देखो, उठा लो तारीख 1400 साल की कि हुजूर ने कितनी जो है कुर्बानियां दी है मक्का की जमीन पर, कितनी खून की हेलियां खोली गई है, कितनी जंगें लड़ी गई है, कितने नस्लों को कुर्बान कर दिया गया है। करबला की जमीन पर कासिम को शहीद किया गया इस इस्लाम के खातिर, करबला की जमीन पर अब्बास को शहीद किया गया इस इस्लाम के खातिर, करबला की जमीन पर इमाम हुसैन को शहीद किया गया इस इस्लाम के खातिर, करबला की जमीन पर इमाम हुसैन को और उनके तमाम तर खानदान को शहीद किया गया इस इस्लाम के खातिर। कौन कौन सी मुसीबतें इस इस्लाम के लिए नहीं झेली गई है? सिद्दीक अकबर की कुर्बानी हुई है इस इस्लाम के खातिर, फारूक आजम की कुर्बानी हुई है इस इस्लाम के खातिर, उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन की कुर्बानी हुई है इस इस्लाम के खातिर। शाबे अबी तालिब में हुजूर को जो है सोशल बायकाट कर करके उन्हें महसूर किया गया है, खाना तक मैसर नहीं हुआ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेट पर पत्थर बांधते थे, उनकी बीवी और तमाम तर उसके खानदान के लोग, हुजूर के खानदान के लोग शाबे अबी तालिब में कभी चमड़ा भिगोकर खाते, कभी घास खाते, कभी जो है दरख्त की पत्तियां खाते। अरे वो मालिक कायनात, वो जो है मुख्तार कायनात, जो अगर जमीन को इशारा कर दे तो जमीन से अनाज उग जाए, जो आसमान पर इशारा कर दे तो आसमान से जन्नत से किस्म किस्म के मुख्तलिफ खाने आ जाए। लेकिन पैगम्बरे दो जहां ने जो ताइफ के बाजार में पत्थर खाए हैं, जो मुसीबतें उठाई है, ये किसी और से नहीं, ये इस्लाम की वजह से है। तो मुसलमानों, आज भी इस्लाम के राह पर आ जाओ, ये दुनिया को पता चल जाएगा। अगर चाहते हो तुम्हारे जो है बुलंदी का सूरज जो है इस जमीन पर उजे, इस्लाम पर आ जाओ। वो दिन दूर नहीं है जिस दिन जो है इस जमीन पर हम अपने बुलंदी का सूरज उगते हुए नजर आएंगे। ये कौम का अलमिया है साहब, कौम का अलमिया। आज शादियों के मौके पर जितने नाजायज काम होते, जितने खुराफात होते हैं, सब कौम मुसलमान के अंदर पाई जाती। मुसलमानों का पैसा जाता कहां है? मुसलमानों का पैसा रंडियों की तबाहकारी में, मुसलमानों का पैसा तमाम तर कव्वालियों में लुट रहा है, मुसलमानों का पैसा आवारा का रास्तों पर चल रहा है, रास्ते पर जा रहा है। मुसलमानों का पैसा शराब नोशी में, मुसलमानों का पैसा अय्याशी में, मुसलमानों का पैसा महंगी महंगी मोबाइलों में, मुसलमानों का पैसा महंगी महंगी गाड़ियों में, मुसलमानों का पैसा महंगी महंगी बिल्डिंगों में, मुसलमानों का पैसा इस्लाम की राहों पर सही तरीके से खर्च नहीं हो रहा है। वरना इस जमीन पर मुसलमानों के पास कोई अच्छे से कॉलेज नहीं है, मुसलमानों के पास कोई अच्छे से मदरसे नहीं है। इस इलाके में देख लो कौन से आपके सामने मदरसे है, बड़े बड़े अपने वक्त के सेठ कहलाने वाले जो अपने वक्त के तानाशाह बन के बैठे हैं। लेकिन आज क्या हुआ कि गरीब लोग, गरीब जो है भूख की वजह से मर रहा है, यतीम जो है कपड़े की वजह से मर रहा है। अरे कल वो दौर था जिस दौर में पैगंबरे दो जहां ने फाका करके जिंदगी गुजारी थी, लेकिन जब उमर का दौर आया है तो कोई भूखा इंसान नहीं मरा है, बल्कि उमर का दौर है। अगर कोई कुत्ता भी प्यासा मेरी हुकूमत में अगर नदी के किनारे मर जाएगा तो उमर को इतना खौफ है कि खुदा के सामने उसका भी जवाब देना पड़ जाएगा। फरमान था
आज बादशाहों के नशों में आकर के सल्तनत की कुर्सी पा करके अपनी जो है गुज़िश्ता जिंदगी को भूल मत जाना। ये मत सोचना कि हमारी कुर्सी हमेशा सलामत रहेगी। बहुत सारे लोग आए और जमीन पर जमीन बोस हो गए, हजारों हजारों साल लोगों की जिंदगियां दी गई, जमीन पर चले गए। शद्दाद आया, जन्नत बनवाई, चले गए। कारून आया, खजाने थे उसके पास चले गए। फिरऔन आया, जो है अनानियत का दावा किया, अना रब्बुकुमुल आला, बैठा इस जमीन पर चला गया। उसने 1000 साल हुकूमत की, इसने जो है इस जमीन पर जन्नत तक बनवा दी। लेकिन आज क्या हुआ कि फिरऔन का नाम लेने वाला कोई महफिल में नहीं है, शद्दाद का नाम लेने वाला कोई महफिल में नहीं है, कारून का नाम लेने वाला कोई महफिल में नहीं है, क्योंकि इन्होंने दुनियावी खुशामद के लिए काम किया था, आखिरत के लिए कोई काम किया नहीं किया था। सिर्फ ये नशे में आकर के, सल्तनत की कुर्सी में आकर के ये चूर हो गए थे। इसीलिए मुसलमानों, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे पास ताकत आए तो अकल ना दिखाना, अगर तुम्हारे पास पैसे आए तो अकल ना दिखाना, अगर तुम्हारे पास गाड़ी आ जाए तो अकल ना दिखाना, अगर तुम्हारे पास जो है माल आ जाए तो अकल ना दिखाना। उस माल को नाजायज रास्ते पर मत खर्च करना, उस माल को जो है कव्वालियों में नाजायज तरीके से मत उड़ाना, उस पैसे को जो है क्या कहते हैं दवाई रंडियों में मत उड़ाना, बल्कि उस पैसे को जो है इस्लाम के राहों पर लुटाना। मदरसे तामीर करना, मदरसे के तामीर करना, मस्जिदों को तामीर करना, अच्छा कॉलेज बनाना जहां यतीम बच्चे पढ़े, अच्छा स्कूल बनाना जहां पर यतीम बच्चे पढ़े, जहां गरीब बच्चे पढ़े। गरीब की मदद कर, जो हजारों हजार 20-20 हजार की गड्डियां जो डीजे पर लुटा देता है, वही 20,000 की गड्डियां अगर मिस्कीन के घर के दरवाजे पर जाकर के उसके सामने दे देगा, खुदा की कसम खा के कहता हूं, अगर डीजे में तूने 20,000 दिया है तो उसका कोई मफाद नहीं मिलेगा, उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वही 20,000 बच्चा और वही 20,000 पैसा अगर तूने ऐसे बच्चे को दिया है जिसका बाप नहीं है, दुनिया से इंतकाल कर गया है, जो होटल पे जाकर के जो है गिलास की चाय धोता है, जो होटल पे जाकर के मजदूरी करता है, जिसके पास 4-4 बहनी है, उसके शादी करने के लिए कोई नहीं है, अगर वो 20,000 उठा करके उस गरीब यतीम बच्चे को दे देगा, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अगर वो गरीब मुस्कुराएगा, इधर गरीब मुस्कुराएगा, उधर मदीने वाले का मुस्तफा का करम तेरे ऊपर हमेशा बरसना शुरू हो जाएगा। आहरे इस्लाम, तेरे चाहने वाले न रहे, जिसका तू चांद सा अफसोस वो हाले न रहे, फलसफा रह गई तस्कीने गजाली न रही। ये अफसोस है, अलमिया है। शादियों में तमाम तर खुराफात, बेपर्दगी, सीरत फातिमा हम भूल गए। आज जो इर्तिदाद के राहों पर हमारी कौम की बेटियां जा रही, इसका जिम्मेदार कौन है? जो स्टेशनों पर जो बुर्का पहनकर जो मुसलमान की बेटियां भीख मांग रही हैं, ये खाने के लिए खाना नहीं, नौजवान बेटियां घरों में बैठी हुई 30-30 साल हो गया है, उनके शादी के लिए रिश्ते नहीं आते, इसका जिम्मेदार कौन है? हम सेठ के सठियाए हुए हैं, पैसा आया तो हम जरा से उस पैसे में चूर हो गए, उसमें मखमूर हो गए। अगर कोई गरीब रिश्ता लेकर आता है तो हम ना तानाशाही दिखाते हैं, अगर कोई यतीम रिश्ता लेकर आता है तो उसकी बेटी को हम कबूल करने वाले नहीं है। अगर कोई क्या कहते हैं गरीब रिश्ता तुम्हारे दरवाजे के सामने आता है तो तुम कहते हो हम बिल्डिंग में रहने वाले हैं, हम गाड़ी से चलने वाले हैं, हमारे जो है बैलेंस में लाखों करोड़ों रुपए रहते हैं, हमारे सामने 2-4 लोग आ गए और पीछे चलते हैं होम गार्ड भर करके, हम गरीब का रिश्ता नहीं करूंगा, हम अमीर का रिश्ता करूंगा। अरे गरीब बच्ची जाएंगी कहा, खुदा की कसम खा के कहता हो, अगर चाहते हो तुम्हारा घर आबाद हो, तुम्हारी आखिरत आबाद हो, तुम्हारी दुनिया आबाद हो, तुम्हारा हश्र आबाद हो, खुदा की कसम खा के कहता हो, एक गरीब बच्ची को ला और दुल्हन बना करके उसे अपने घर की जीनत बना दे, अपने घर का फूल बना दे और उसे अच्छे खाने खिला, उसे पंखे का साया दे। अगर वो झोपड़ी में रहती थी, अगर तुम्हारे महल्लात में आकर के वो गरीब बच्ची आएगी, जब वो गरीब बच्ची मुस्कुराएगी, खुदा की कसम खा के कहता हो, गाड़ी ना मिले कोई बात नहीं, जहेज ना मिले कोई बात नहीं, क्योंकि जहेज का डिमांड करना इसको हराम करार दिया गया है। जहेज ना मिले कोई बात नहीं, गाड़ी ना मिले कोई बात नहीं, 50 या 500 बाराती ना जाओ कोई बात नहीं। अगर रिश्तेदार वाले ये कहें कि किस जगह से शादी करके लाया है, लड़की इसके साथ कोई गाड़ी नहीं है, लड़की के साथ कोई जहेज नहीं है, अगर कोई ये कहे इसके साथ शादी करके लाया है, इसके पास कपड़े नहीं है, जो यतीम है, गरीब है, झुपड़पट्टी में रहने वाली है, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, ये रिश्तेदार जो है जो तुम्हें तानो तशरीह के तीर मारते हैं, इनके बाद में ना आना, इनके बाद में अपने कान को ना रखना, क्योंकि जब तुम मरेगा तो यहाँ से जाएगा, रिश्तेदार काम नहीं आएंगे, ये बिल्डिंगें काम नहीं आएंगे, ये जहेज काम नहीं आएगा, ये गाड़ियां काम नहीं आएंगी, ये लोग काम नहीं आएंगे। अकेले ही तन्हा उस वहां से आए हो खुदा के घर से और अकेले ही यहाँ से जाओगे, कब्र में अकेले ही जवाब देना है, खुदा की अदालत में अकेले ही तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। खुदा की कसम खा के कहता हो, और अगर गरीब बच्ची की शादी तो अपने घर में लेकर आएगा और जब इधर गरीब की बच्ची मुस्कुराएगी, खुदा की कसम खा के कहता हो, उधर खुदा की रहमतें तेरे घर में बरसना शुरू हो जाए।
अल-मुख्तसर ये है, बात में खत्म करता हूँ। हमारे अजीम खतीब कारी आफाक साहब क़िबला अभी वो बेहतरीन खिताब फरमाएंगे, टाइम नहीं। अल-मुख्तसर ये कि आज जो इत्तिदाद के राहों पर मुस्लिम रजिस्ट्रार के मुताबिक बता रहा हूँ, 2016 से लेकर के 2024 तक 10 लाख मुसलमान बेटियां गैर मुस्लिमों के हाथ में हाथ देकर के भाग गई। आपने रिसर्च किया इसका, बेपर्दगी का ये माहौल है। सीरत फातिमा को हमने तोड़ करके रख दिया है। आज जो बाप के सामने जो लड़कियां बेपर्दा घूमती हैं, बगैर दुपट्टे के घूमती हैं, क्या तुम्हारी शर्मो हया मर गई है? वही बेटी जाकर के जब भागती है दूसरे के हाथ में हाथ धर के, तो तुम रोते हो। काश कि उससे पहले तूने उसे सीरत फातिमा बताया होता, कुरान की तालीम दी होती, इस्लाम की तालीम दी होती। तुम अपने घरों में बैठ करके एक एक घंटा बैठ करके सियासत की बातें तुम कर सकते हो, 2-2 घंटा बैठ करके तुम मोबाइल देख सकते हो, फिल्में देख सकते हो, ड्रामा देख सकते हो, अपनी लड़कियों को जो है सीरियल दिखा सकते हो। लेकिन तुम्हें इतनी तौफीक नहीं होती है कि घरों में बिठा करके उस बेटी को हम सीरत फातिमा बता दे, उस बेटी को उस बेटी को हम जो है सीरत खदीजतुल कुबरा बता दे, उस बेटी को जो है इस्लाम की तालीम बता दे। खुदा की कसम खा के कहता हो, जो बेटी के अंदर सीरत फातिमा होगी, अगर वो बेटी जो है किसी के घर जाएगी तो नाजायज मर्दों से ताल्लुक नहीं रखेगी, नाजायज लोगों से ताल्लुक नहीं लेगी। खुदा की कसम खा के कहता हो, अपनी बेटियों को सीरत फातिमा अगर सिखा दो, जो इत्तिदाद के राहों पर जो कौम की बेटियां भाग रही हैं, अगर तुम चाहते हो हमारी बेटियों की इज्जत को पामाल ना हो, हमारी बेटियों को इज्जत का तकद्दुस पामाल ना हो, इनकी इज्जत को तार तार ना किया जाए, अपनी बेटी को बुर्का अता कर दो। शादी हो तो भी बुर्का पहनाओ, कहीं जाए तब भी नकाब पहनाओ, बाजार में जाए तब भी नकाब पहनाओ, दावत खाए तब भी नकाब पहनाओ, बेपर्दा ना घूमे। खुदा की कसम खा के कहता हो, जिस दिन तुम इन्हें बुर्का पहनाना शुरू कर दो, इन्हें सीरत फातिमा शुरू कर दोगे, वो दिन दूर नहीं है कि इस जमीन पर इमाम हुसैन नहीं लेकिन गुलाम इमाम हुसैन जरूर पैदा हो सकता है। हाँ, गुलाम इमाम हुसैन जरूर पैदा हो सकता है। हम कहते हैं मौला कोई उमर जैसा आदिल इंसान भेज दे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी क्यों नहीं होता? चीन की सरजमीन पर बमबारियां हो रही हैं, हमारी कौम के छोटे छोटे बच्चे जान के समंदर में जा रहे हैं, उनके आंखों में आखिरी रमक बाकी है, उनके आंखों में सिसकियां हैं, उनके आंखों में आंसू हैं। चीन की तारीख कभी पढ़, क्या कहते हैं फिलिस्तीन की तारीख कभी पढ़ो, किस तरीके से उनके ऊपर जुल्म किया गया है। कभी मलबे के नेकी बच्चे पाए जा रहे हैं। लेकिन एक औरत से पूछा गया जिसके सर पर नकाब था, जो नकाब में थी, कहा ये बताओ तुम्हारे अभी क्या कहते हैं किसी सरजमीन पर किसी अंग्रेज ने बमबारी की और तमाम सीरिया में उस अंग्रेज ने बमबारी की और 7 लाख लोगों को मारा। कितने? 7 लाख लोगों को। उसमें से एक औरत ऐसी भी जिसके क्या कहते हैं उसके क्या कहते हैं गोद में जो है एक जो बच्चा था, उसका सर फटा हुआ था, लेकिन उस औरत के चेहरे पर जो है नकाब थी, उस औरत के जिस्म पर नकाब था। अंग्रेज ने कहा, चिल्ला कर कहा, ऐ औरत, हमने तुम्हारे खानदान को तबाह कर दिया, हमने तुम्हारी बिल्डिंगों को मिसमार कर दिया, हमने तुम्हारी जमीन को जो है हड़प लिया और हमने तुम्हारे खानदान को कत्ल कर दिया और तुम्हारा बच्चा भी मर गया है, लेकिन अभी तुम्हारा जो है पर्दा नहीं छूटा है। उस औरत ने कहा, तुम मेरा खानदान का, मेरी जो है पूरी जिंदगी के जितने भी लोग हैं सबको खत्म कर दो, मेरे खानदान को कुर्बान कर दो, लेकिन जो है मैं हर चीज छोड़ सकती हो, लेकिन सीरत फातिमा मैं कभी नहीं छोड़ सकती। किरदार था लोगों को। जब औरतें पर्दे में होती थी, रात की तन्हाई में वो कुरान पढ़ती थी, तो उनके शिकम से पैदा होने वाला बच्चा कोई और नहीं, वक्त का इमाम हुसैन होता था। अभी किसी जलसे में, बड़े जलसे में किसी ने पूछा, किसी सिस्टर ने पूछा, विधायक ने, मुसलमानों से ये बताओ कि फातिमा के आने के बाद दूसरी फातिमा जमीन पर क्यों नहीं आई? फातिमा के आने के बाद दूसरी फातिमा जमीन पर क्यों नहीं आई? तो सब पूरे महफिल में सकता तारी हुआ 5 मिनट तक। 5 मिनट तक लोग खामोश रहे, किसी ने जवाब नहीं दे सका। 80 साल के बूढ़े साहब खड़े हुए और जैसे उस मैडम ने सवाल किया, ये बताओ लोगों, ऐ मुसलमानों, तुम जलसा कर रहे हो, फातिमा की सीरत बता रहे हो, फातिमा का किरदार बता रहे हो, लेकिन ये बताओ दुनिया में एक फातिमा आई, फिर दूसरी फातिमा क्यों नहीं आई? तो सब लोग खामोश थे, कोई जवाब नहीं दे सका। लेकिन एक 80 साल के बूढ़े खड़े हुए तो ये कहा कि फातिमा के आने के बाद दूसरी फातिमा क्यों नहीं आई? आखिर ये बताओ। तो उस बूढ़े शख्स ने कहा, अरे इस जमीन पर फातिमा जैसी औरत कोई आई ही नहीं, तो दूसरी फातिमा आ कैसे? आज ही होता है कि आज बेडगर के राहों पर जा रहे हैं,
कोई यूं ही खालिद बिन वलीद बनकर नहीं पैदा होता है, कोई यूं ही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं पैदा होता है, क्यों यूं ही इमाम हुसैन नहीं पैदा होता है। जब रात की तन्हाई में माएँ उठती थी और मुसल्ला उठाती थी, मुसल्ला उठाने के बाद वजू करती थी और कुरान की तालीम करती थी और कुरान पढ़ती थी, तो उनके शिकम से जो बच्चा पैदा होता था वो वक्त का वली होता था। जब रात की तन्हाई में माएँ कुरान पढ़ती थी तो उनके शिकम से जो बच्चा पैदा होता था तो वक्त का बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर होता था। जब माएँ कुरान पढ़ती थी तो जो बच्चा पैदा होता था तो वक्त का आला हजरत होता था। जब माएँ कुरान पढ़ती थी तो जो बच्चा उनके शिकम से पैदा होता था वक्त का ताजुश शरिया होता था। जब माएँ कुरान पढ़ती थी तो उनके शिकम से जो बच्चा पैदा होता था वक्त का गुलजार मिल्लत होता था। जब माएँ कुरान पढ़ती थी तो उनके शिकम से जो बच्चा पैदा होता था वक्त का इमाम हुसैन पैदा होता, वक्त का जो है हसन मिल्लत पैदा होता था। जब माएँ कुरान पढ़ती थी तो नेक और साले औलाद पैदा होते हैं, औलाद पैदा होते थे। आज भी माएँ कुरान पढ़ना शुरू कर दे। जब माएँ कुरान पढ़ती है रात की तन्हाई में तो बेटा नेज़े पर पूरा कुरान सुना दिया करता है। आज ये हमारा मरहला है, नमाज से कोई लेना नहीं, रोजा से कोई लेना नहीं, मस्जिदें हमारी वीरान है, मदरसे हमारे वीरान है, हमारे बच्चों के पास एजुकेशन नहीं, तालीम नहीं, तालीम से अंधे हो गए, कोरे हो गए, कुरान की तालीम से बिल्कुल नाशना हो गए। कब पढ़ोगे कुरान, कब पढ़ोगे नमाजें? 60-70 साल के अल्लाह ने जो महदूद करदा जिंदगी रखी है इसको कब तक अय्याशियों में गुजारोगे, कब तक इसको बर्बाद करोगे, कब तक इस जवानी का नाश करोगे? क्या तुम्हें मरना नहीं है? कितने लोग आए और इस जमीन पर जमीन बोस हो गए, उसकी हड्डियां तक नहीं मिली, उनके नामों निशान मिट गए। मैं मुसलमानों आज भी चाहता हो छोड़ दो शराब, छोड़ दो जुआ, छोड़ दो डीजे, छोड़ दो खुराफात, आज भी मस्जिदों को आबाद कर दो, मदरसों को आबाद कर दो। खुदा की कसम खा के कहता हो जिस दिन मदरसे और मस्जिदें आबाद हो जाएगी तुम इस्लामी जिंदगी गुजारना शुरू कर दोगे। खुदा की कसम खा के कहता हो तेरा जन्नत भी, तेरा घर भी जन्नत का एक टुकड़ा होगा, मरेगा तो तुम्हारा जन्नत तुम्हारा अज़ामिन होगा। ये होना चाहिए। बस अलमुख्तसर ये है, मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूं। मुसलमानों सीधी राह पर आ जाओ। कभी वक्त मिला तो आपके सामने लंबी तकरीर हो गई, जो टॉपिक हमने उठाई थी वह बिलवालिदैन ihsana, लेकिन माहौल के एतबार से तकरीर भी की जाती, माहौल बदल गया कि लोग इस तरीके से हैं तो फिर तकरीर उस टॉपिक पर नहीं हो सकी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ अता फरमाए। तौबा अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। जो हमने बोली वो तकरीर में जो कुछ मुझसे गलतियाँ हुई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे माफ़ अता फरमाए। और मैं माज़रत चाहूँगा अपनी बिरादरी के लोग से कि अगर टाइम ज़्यादा हो तो उसे माफ़ अता फरमाए। तौबा अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान पाइंदाबाद। हयात खुद नहीं बनती बनाई जाती है, चराग खुद नहीं जलते जलाए जाते हैं। फानूस बन के जिनकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। रहत में इश्क रोके शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। आइए सब लोग कलमा पढ़ लेते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।